अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ट्रंप ने यह कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी की तरफ से जारी अरेस्ट वारंट के बाद उठाया है। ट्रंप ने आदेश में कहा है कि आईसीसी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन में दूसरी बार गाजा पर कंट्रोल करने वाला बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि वे चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालकर मिस्र और जॉर्डन भेजा जाए और गाजा का फिर से निर्माण किया जाए। अमेरिका से डिपोर्ट हो रहे भारतीय प्रवासियों की वापसी के बाद कई नए खुलासे हो रहे हैं। अमेरिका ने अब तक बिना वैध दस्तावेज वाले 20,407 भारतीयों को चिन्हित किया है। इनमें से 17,940 भारतीय ऐसे हैं जो बाहर हैं। इनमें से कई भारतीयों के पैरों में डिजिटल ट्रैकर लगाए गए हैं। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर कहा है कि वह विभिन्न निकायों में प्रचार के लिए जा रहे हैं जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता में खुशी दिखाई दे रही है। यह स्थिति इस बात का भी प्रमाण है बीजेपी के काम से जनता संतुष्ट है। आंध्र प्रदेश बीजेपी भाजपा ने तिरुपति देवस्थानम से 1000 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता और टीडीपी के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने कहा है कि बोर्ड के प्रतिनिधि 14 फरवरी को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मिलेंगे और गैर हिंदुओं को मंदिरों में सेवाओं से हटाने का निवेदन करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में 63 साल व्यक्ति की मौत के बाद गुइलेन बैरे सिंड्रोम से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। जीवीएस के 3 नए मरीज सामने आए हैं। पुणे, पिंजरी, चिंचवाड़ और दूसरे इलाकों में इनकी संख्या बढ़कर 173 हो गई है। दंतेवाड़ा जिले की अरनपुर पंचायत से सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसे की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। रात को घर में घुसकर परिवार वालों के सामने ही उनका गला रेत दिया है। अरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। दरअसल नक्सलियों ने चुनाव का विरोध और बहिष्कार कर रखा है, इसलिए वह जोगा के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतरने से नाराज थे। लखनऊ पुलिस ने छात्रा की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपी दंपति ने तांत्रिक के मायाजाल और तंत्र साधना के चक्कर में फंसकर एक मासूम बच्ची को अगवा कर फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला लखनऊ के दुबग्गा कोतवाली क्षेत्र के बरावन खुर्द का है, जहां 8 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार किया है। संभल में बिजली बकाया बिल वसूलने गई टीम के साथ ग्रामीणों ने जमकर हाथापाई की है। घटना कोतवाली बहजोई क्षेत्र की है। विद्युत विभाग बिजली बकाया की वसूली करने के लिए गांव गए थे। टीम ने गांव में बकाया बिजली वसूलने की कार्रवाई शुरू की तो पिता बेटे ने ईंट लेकर टीम से मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लोहारगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुए के फड़ पर छापा मारा है, जहां पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 5 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पकड़े गए जुआरियों के पास एक 4 कार और 4 बाइक बरामद की हैं। बता दें कि जुआरी फॉरेस्ट के सेंचुरी क्षेत्र में जुआ खिला रहे थे, जिसके पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है। बलरामपुर में पुलिस कस्टडी से हत्या का आरोपी फरार हो गया है। फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला वार्ड्रफ नगर पुलिस चौकी का है। आरोपी ने कोटराहरी गांव में आपसी रंजिश के चलते धारदार हथियार से युवक की हत्या की थी। इंदौर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि किरतपुर थाने के सामने मुथुट माइक्रोफिन ग्रुप लोन की ब्रांच ने चोरों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरों ने पुलिस की नाक के नीचे करीब 6 लाख की चोरी की। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम के साथ किरतपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और निरीक्षण किया। शहडोल में एक ऑटो चालक ने महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल महिला ने देर रात रेलवे स्टेशन से अपने घर जाने के लिए ऑटो किया था, तभी ऑटो चालक ने सुनसान रास्ते पर ले जाकर महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं दंपति ने कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। तरामा क्षेत्र में लगातार हो रहे रेत परिवहन से सड़क खराब हो रही है और आए दिन लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं, जिस पर विधायक
सावित्री मंडावी ने एक्शन लिया है और चरामा नेशनल हाईवे 30 मार्ग को प्रतिबंधित कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले इस क्षेत्र के युवाओं ने रेत की अवैध उत्खनन को लेकर मोर्चा खोला था। देहरादून नगर निगम के कर अनुभाग ने हाउस टैक्स न भरने वाले करीब 15,000 कॉमर्शियल हाउस टैक्स उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया है। इनमें 460 बड़े बकायेदार हैं, जबकि 50 से 1 लाख तक के टैक्स धारकों की संख्या 3,000 के करीब है। नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल के अनुसार बकायेदारों को 12% जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। बलरामपुर में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ एसडीएम ने कार्रवाई की है। ग्राम सिंहचौरा में की गई छापेमारी में 10,200 घन फीट अवैध रेत के साथ एक जेसीबी और एक हाईवा जब्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजपुर राजीव जेम्स कुजूर ने इस कार्रवाई में पंकज गुप्ता द्वारा अवैध रूप से भंडारित रेत का खुलासा किया है। इस जनपद में सरकार के प्रतिबंध के बावजूद अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। मामला मंडावली थाना क्षेत्र का है, जहां कई दिनों से अवैध खनन हो रहा है। पुलिस भी खनन को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं इस मामले में जब अधिकारी से बात की गई तो अधिकारी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। कोरबा के दरी थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां हसदेव नदी में 3 छात्र डूब गए हैं। 2 युवक की लाश पहले ही मिल चुकी है। अब एसडीआरएफ की टीम ने तीसरे युवक की भी लाश बरामद कर ली है। बता दें कि तीसरे युवक का शव तेज बहाव में बहकर 10 किलोमीटर दूर चला गया था। सहारनपुर में हरिद्वार पंचकुला हाईवे पर गन्ने से भरा ट्रक सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गया है, पलट गया है, जिससे कार में बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। सरसावा पुलिस ने शव को बाहर निकाला, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच जारी है। नीमच के जैतपुरा चौराहे पर भीषण हादसा हो गया है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी है और ट्रक के बीच रोड पर पलट गया है, जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर से आग लग गई है। मेले में शंकराचार्य मार्ग पर सेक्टर 18 में कई पंडाल जल गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। खबर अलीगढ़ से है, जहां मंडलायुक्त संगीता सेन ने जवा ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। साथ ही नव निर्मित पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने जल भराव और ऐश डंप यार्ड की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों से चर्चा की है। इसके अलावा मंडलायुक्त ने गौवंश आश्रय का भी निरीक्षण किया। शक्ति फार्म में क्षेत्रवासियों ने नशे के खिलाफ एक जुलूस निकाला है और शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज को ज्ञापन सौंपकर स्मैक और शराब जैसे नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की मांग की है। महिलाओं ने बताया है कि उनके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्मैक बेची जा रही है, जिससे सभी क्षेत्रवासी परेशान हैं। वहीं शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज प्रकाश भट्ट ने कहा है कि यदि उन्हें कहीं से दारू बिकने की जानकारी मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। संभल जिले का शेरपुर गाँव की प्रधान किरण जहां ने अपने कार्यों से एक नई मिसाल पेश की है। किरण जहां ने महिला प्रधान के रूप में चुनाव जीता और अपनी मेहनत से गांव में विकास कराया। उनका यह कार्य अब केवल ब्लॉक स्तर पर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। नर्मदापुरम के नमन गार्डन के आसपास पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। यहां होने वाले वैवाहिक समारोहों के दौरान सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन मामले की जानकारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो रही है। सिराली में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला सिराली थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच दयाराम उइके के बेटे राधेश्याम उइके ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फतेहपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जहानाबाद थाना क्षेत्र में गौकशी करने जा रहे एक कुख्यात अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लग गई है, जिससे पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है।
गोंडा में जीएसटी की एसआईवी की टीम ने सराफा कारोबारी की दुकान पर छापा मारा है। इससे सराफा व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि कर्नलगंज नगर के सराफा कारोबारी की दुकान में अधिकारियों की टीम ने कई घंटे तक जांच पड़ताल की थी। हापुड़ के कंपोजिट विद्यालय में सिर पर शराब का गिलास रखकर डांस करना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया है। डांस करने का वीडियो सामने आने के बाद बीएसए ने कार्रवाई कर दी है और शिक्षक को निलंबित कर दिया है। साथ ही रील बना रहे 3 अन्य शिक्षकों को भी सस्पेंड किया गया है। हरदोई जिले के पुलिस अधीक्षक ने एक अनूठी पहल करते हुए बुजुर्ग हिस्ट्री शीटरों की हिस्ट्री शीट बंद करने का फैसला लिया है। जिले में 2200 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर जांच में पाए गए हैं, जिससे 123 हिस्ट्री शीटर 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं। एसपी नीरज कुमार जादव ने बताया है कि इन हिस्ट्री शीटरों ने पिछले 10 से 20 सालों में कोई अपराध नहीं किया है। जबलपुर में आरडीसी शिविर में वापस लौटे एनसीसी कैडेट्स का शानदार स्वागत हुआ है। बता दें कि साउथ सिविल लाइन के महाकौशल कॉलेज के समीप जैसे ही कैडेट्स की बस पहुंची, फूलों की बौछार और ढोल की थाप सुनाई देने लगे। मुख्यालय के अधिकारी युवाओं का उत्साहवर्धन करते नजर आए। हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में करीब 50 अंक की गिरावट है। यह 78,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी करीब 20 अंक के नीचे 23,580 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 12 में तेजी और 18 में गिरावट देखी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। अब आपके सभी लोन सस्ते होंगे और ईएमआई भी घटेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए फैसलों की जानकारी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वित्त साल 2024-25 की तीसरी तिमाही में 16,891 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 84% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की तीसरी तिमाही में बैंक में 9,163 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई बाइक मेकर कंपनी केटीएम इंडिया ने भारतीय बाजार में 3 एडवेंचर टूरर बाइक लॉन्च की है। इनमें केटीएम 390 एडवेंचर, केटीएम 390 एडवेंचर एक्स और केटीएम 250 एडवेंचर शामिल है। इन ऑफ रोडिंग एडवेंचर बाइक्स में सेफ्टी के लिए डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 4 विकेट से हरा दिया है। नागपुर के वीसीएस स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। अच्छी शुरुआत के बावजूद टीम 47.5 ओवर में 248 रन बनाकर वॉकआउट हो गई। भारत ने 38.4 ओवर में 6 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। रविंद्र जडेजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 विकेट पूरे किए हैं। वे 6,000 रन और 600 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने ये उपलब्धि अपने नाम की है। डैनियल विटोरी और शाकिब अल हसन के बाद वे तीसरे स्पिनर हैं जिन्होंने इस रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है। सनराइजर्स ईस्टर्न कैंप लगातार तीसरी बार साउथ अफ्रीकी टी20 लीग SA20 के फाइनल में जगह बना ली है। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेले गए क्वालिफायर 2 में ईस्टर्न कैंप नेपाल रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया है। सनराइजर्स लगातार 2 सीजन की विजेता है। अब शनिवार को फाइनल में MI केप टाउन से भिड़ेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नए ज्वाइंट सेक्रेटरी के चुनाव के लिए स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई है। एसजीएम 1 मार्च को मुंबई में होगी। पिछले महीने जय शाह की जगह बीसीसीआई सेक्रेटरी के रूप में चुने गए देवजीत सौकिया के बाद से ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद खाली है। बीसीसीआई के संविधान के अनुसार इस पद को 45 दिनों के भीतर भरना होगा। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने पहली बार 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो पिछले सभी राष्ट्रीय खेलों में अब तक का रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को अभी बॉक्सिंग और एथलेटिक्स सहित कई खेलों में पदकों की उम्मीद है।
रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 6 फरवरी से लेजेंड 90 क्रिकेट का आगाज हो चुका है। उद्घाटन मैच में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स टीम ने दिल्ली रॉयल्स टीम को 5 विकेट से हराया है। मैच से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने डांस व म्यूजिकल ग्रुप के साथ रंगारंग प्रस्तुति दी। बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने त्रिवेणी संगम पहुंची। इस दौरान ईशा गुप्ता ने कहा, 144 सालों के विशेष युग के बाद यह महाकुंभ हो रहा है। ऐसे में हम सभी को डुबकी लगाने का मौका मिला है, यह हमारा सौभाग्य है। वहीं ईशा गुप्ता ने बताया है कि वह बहुत जल्द एक वेब सीरीज और एक गाना लॉन्च करने वाली है। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद के खिलाफ लुधियाना कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 10 लाख के फ्रॉड केस में बार बार समन भेजने के बावजूद सोनू सूद लुधियाना के कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे। इसके बाद लुधियाना की जुडिशियल मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जो कि गैर जमानती है। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मनाली में रेस्टोरेंट खोला है। वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी को इसका उद्घाटन होगा। उन्होंने रेस्टोरेंट का नाम द माउंटेन स्टोरी रखा है। कंगना रनौत ने इस रेस्टोरेंट का पहला लुक इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, बचपन का सपना साकार हुआ। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम के कुछ फिंगरप्रिंट एक्टर के घर से लिए गए हैं। सैंपल से मैच हो गए हैं। सैफ पर 15 जनवरी को देर रात हमला हुआ था। मुंबई पुलिस ने 22 जनवरी को फिंगरप्रिंट और अन्य सैंपल लेकर जांच करने के लिए सीआईडी की लैब को भेजे थे। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा से राजस्थान के शहरों का तापमान लगातार गिर रहा है। गुरुवार को अजमेर, कोटा, बारा समेत कई शहरों में इसका असर रहा है। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 48 घंटों के दौरान इसी तरह की सर्दी रहने की संभावना है। उत्तर भारत में बर्फबारी होने से मध्य प्रदेश एक बार फिर सर्द हवाओं की चपेट में है। गुरुवार को इंदौर समेत कई शहरों में हवा 34 से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, जो कि आम दिनों की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक रही है। वहीं फरवरी में पहली बार दिन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। छत्तीसगढ़ में पड़ रही तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। गुरुवार से रात के तापमान में हल्की गिरावट हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री गिर सकता है। इसके बाद 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। दंतेवाड़ा जिले गुरुवार को प्रदेश में सबसे गर्म रहा है। यूपी में मौसम विभाग ने लगातार दूसरे दिन भी कोहरे और बादल का अलर्ट किसी भी जिले में नहीं जारी किया है। गुरुवार को सबसे गर्म शहर वाराणसी रहा है। यहां तापमान 30 डिग्री रहा है। सबसे ठंडा शहर इटावा रहा है, जहां रात को तापमान 7.2 डिग्री दर्ज किया गया। झारखंड में एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। शुक्रवार से उत्तरी की सर्द हवा का रुख झारखंड की ओर होने से लोगों को सुबह शाम अच्छी ठंड महसूस हो रही है। लोग ठिठुरने को मजबूर हो सकते हैं। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की कमी आएगी।